Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Ji, Hare Krishna. Thank you so much. थैंक यू आरती जी। चलिए 12th वर्ष तक हो गया था 9th चैप्टर का शायद, तो करेक्ट। 13th मोहन जी प्लीज। 13 शुरू कराए। जी गुड मॉर्निंग। 13th वर्ष। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्य अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। यस, जी जी थैंक यू। पिछले 2-3 वर्सेस में उन्होंने बताया कि जो है भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से ही एक है। फिर बोला कि जो लोग मूर्ख होते हैं वो मुझे जो है मनुष्य के रूप में जब देखते हैं तो मुझे मूर्ख कहलाते हैं, जो लोग मुझे मनुष्य के रूप में अवतरित होकर समझ नहीं पाते हैं। और फिर जो लोग मोह द्वारा ग्रस्त होते हैं वे जो है मुझे समझ नहीं पाते हैं, और उनका जो भी कर्म करते हैं वो जो है निष्फल हो जाता है। फिर उन्होंने 13 में बताया, हे पार्थ, मोहयुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। तो इसके पिछले वर्ष में बताया था कि जो है पिछले 2 वर्ष में कि जो कुछ लोग जो है भौतिक प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, और जो महात्मा लोग होते हैं वो दैवी प्रकृति के संरक्षण में। तो उनकी दो तरीके की डिफरेंट जो शक्तियां हैं, उनमें से एक जो है दैवी शक्ति है या स्पिरिचुअल एनर्जी आप कह सकते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। जिनको समझ होती है कि जो है मैं भगवान हूँ, वो जो है वो स्पिरिचुअल एनर्जी के संरक्षण में रहते हैं, और जो है उनको भगवान को वो जो है भक्ति योग के द्वारा जो है पूजने की कोशिश करते हैं, और हमेशा भगवान को जो है अविनाशी और आदि, मतलब कि हमेशा थे और हमेशा रहेंगे, इस रूप में भगवान को मानते हैं और उस तरीके से उनकी पूजा करते हैं। थैंक यू। 14 सततम यतन्तः च दृढव्रताः नमस्यन्तः च मां भक्त्या नित्ययुक्ताः उपासते। हेलो। हाँ जी लगता है आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मगर आपने शायद वर्ष कर दिया है जी। थैंक यू। हाँ। ये महात्मा जो दैवी प्रकृति के संरक्षण रहते हैं, वे मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के संग प्रयास करते हैं। जो इस तरीके के मनुष्य होते हैं उनको महात्मा का वो वर्णन दे रहे हैं। वो जो है दैवी प्रकृति के संरक्षण रहते हैं और नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प, उनकी महिमा का कीर्तन करते हुए, मतलब कि किसी भी तरीके से उनकी महिमा का हमेशा गुणगान करते रहते हैं। चाहे वो कीर्तन मतलब नॉर्मल कीर्तन की तरीके से जो हमने शुरू में किया, या इस समय जो हम पढ़ रहे हैं ये भी एक कीर्तन के अंदर आ जाएगा। और उनकी रूप लीला किसी भी तरीके से भगवान के बारे में ही हमेशा जो है का गुणगान करते हुए, या उनके बारे में सोचते हुए, या उनको स्मरण करते हुए दृढ़ संकल्प के संग जो है प्रयास करते हैं, और मुझे नमस्कार करते हैं और भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। और नीचे इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि महात्मा सिर्फ जो है उन्हीं व्यक्तियों को कहा जा सकता है जो भगवान के स्मरण में हमेशा रहता हो, नित्य रहता हो। ऐसे ही किसी को जो है महात्मा की उपाधि नहीं दी जा सकती है।
आज की तारीख में हम किसी को भी महात्मा जो कह देते हैं वो एज पर भगवान जो है वो सत्य नहीं है। वो महात्मा नहीं हो सकता जो हमेशा जो है भगवान के स्मरण में ना रहता हो। जी, थैंक यू। ज्ञानयज्ञेन ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये चाप्यन्ये यजन्तो यजन्तो मामुपासते मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। पृथक्त्वेन बहुधा तो विश्वतो 13 और 14 वर्ष में मुखम्। उन्होंने जो है भगवान के दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहने वाले महात्माओं के बारे में बात की है, जो महान आत्माएं हैं, जो हमेशा भगवान की इंटरनल एनर्जी या स्पिरिचुअल एनर्जी से जो है आकर्षित होके उसके अनुसार वो काम करते हैं। यहाँ पे उन्होंने जो है और डिफरेंट तरीके के जो सोल्स हैं जिन्होंने जो है जो भगवान को डिफरेंट तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं उनके बारे में बताया। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, कुछ लोग जो है ज्ञान के द्वारा भगवान के अनुशीलन में रहते हुए भगवान की पूजा उनके अद्यव्य रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। ये अलग अलग तरीके से जो भगवान को और अपने को भिन्न नहीं मानते हैं और फिर अपने को भगवान से अलग समझते हैं, और विश्व रूप में मतलब कि भगवान जो है ऐश्वर्य रूप में उनका, कि नारायण रूप में, उस तरीके के जो लोग पूजा करते हैं उनके बारे में शायद अब वो आगे बताएंगे। तो उसका हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो 13 और 14 वो था जिसके बारे में उन्होंने पहले भी बोला हुआ है कि यही भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हैं, जो मुझे स्मरण करते हैं हमेशा और नित्य कीर्तन करते हैं या नित्य हमारे बारे में बात करते हैं, या वो उनके लिए था। और अब ये 15 से जो है अलग तरीके के योग के बारे में, ये 13 और 14 सिंपल लैंग्वेज भक्ति योग था, और 15 में उन्होंने अन्य योगियों के बारे में बात करना शुरू कर दिया है। तो हम लोग यहीं खत्म करते हैं आज। किसी को कुछ कहना है, ऐड करना है, कोई क्वेश्चन? देखिए नीचे शायद थोड़ा बहुत लिखा हुआ है कि जो लोग, कुछ लोग अपनी आप की पूजा करते हैं कि वो अपने को और भगवान से वो सोहम करके कुछ लोग करते हैं, और उस तरीके के लोग आगे वो शायद उसको डिटेल में बताएंगे। तो हमारा धर्म जो है अलग अलग तरीके से भगवान की पूजा के लिए, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग एक्चुअली। और जब इतना ज्यादा वास्ट होगा और इतना ज्यादा उसमें डीप है नॉलेज, इसलिए जो है उसके कारण जो है उसमें अलग अलग तरीके से जो है भगवान की पूजा करने की प्रेरणा दी गई है। इसीलिए जो है बहुत से लोगों के लिए या हमारे लिए जो है कंफ्यूजिंग तो है, मगर अगर थोड़ा सा हम जो है समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा डीपली तो नहीं, मगर अगर थोड़ा सा भी समझेंगे तो हम लोग को लगेगा कि सभी जो है तरीके ठीक है। हाँ, हमको कौन सा चीज अट्रैक्ट करती है और हमको हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हम चाहते क्या, हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं, तो उस रूप से फिर जो है हम जो है भगवान की जो है पूजा या अर्चना या जो भी कह सकते हैं, ध्यान या योग को अपनाएंगे। खैर हम यहाँ पे भक्ति योग से रिलेटेड चीजें ज्यादातर कर रहे हैं। इसमें लिखा है ज्ञान के अनुशीलन द्वारा। कहाँ लिखा है? ये जो इसका जो होता है 15वें के बारे में बता, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं। जी, कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज को ग्रहण करते हैं। जो इस समय हम कर रहे हैं वो नॉलेज है ना, और इसी नॉलेज को और डीपली समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो एक ये भी तरीका है कि हम जो है यही गीता को पढ़ते रहे, 10 गीताएं पढ़ें, है ना। इसका जो सार उन्होंने जगह जगह बताया हुआ है, 18 चैप्टर में बोल दिया है उन्होंने, या बीच में अभी बोला था कि सिर्फ हमारा स्मरण करना है। जो एक योग है, एक भक्ति योग है, वो ये है कि सिर्फ हमको हमारा स्मरण करना है, हमारी चैंटिंग करनी है। और एक ये है कि ज्ञान को अपने वर्धन करना है, कि ये भी पढ़ना है। उसके बाद फिर जो है वेदों का जो है वेद पढ़ने हैं, फिर वेदांत पढ़ना है, फिर उपनिषद पढ़ने हैं, इस तरीके से, या मनु स्मृति पढ़नी है। जो मेन जो इस तरीके के जो डीप नॉलेज वाले जो ग्रंथ हैं उनका कल्टीवेशन करते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद फिर वो उसके बाद या उस तरीके से फिर भगवान की उनमें जो कही हुई बातें हैं उनको अपने तरीके समझ के फिर उसको जो है फॉलो करने की जो कोशिश करते हैं।
तो जो ज्ञान के अनुशीलन, एक ये ज्ञान के द्वारा हो गया, और जो लोग जो भक्ति योग है उसमें जो है इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। उसमें जो है आप अगर भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो इस आई फील दिस इज इजियर टू बी डन, कि हम जो है इजी वे से हम कर सकते हैं। नहीं तो इतना कहाँ पढ़ पाएंगे, हमको समझ, अभी गीता तो हमें समझ में नहीं आती है ढंग से, तो वेदों को कैसे पढ़ेंगे? वेदों को पढ़ भी लेंगे तो हम अर्थ का अनर्थ का समझेंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे? ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बट सम पीपल आर इंटरेस्टेड इन दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। और इसमें भगवान ने ऑप्शन दिया हुआ है कि अद्यव रूप में, विविध रूप में, विश्व रूप में अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, मगर डेस्टिनेशन सबकी अलग अलग है एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, एंड जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने समझ में आया है। जो जिस तरीके के भाव से करेगा उसको उसी तरीके की डेस्टिनेशन मिलेगी, उसी तरीके की मुक्ति मिलेगी। कई बार मिक्सचर ही होता है वैसे, जी, ज्ञान भी अर्जित करता रहता है, कीर्तन भी करता रहता हाँ है। जी जी, ये तो है ही है, मगर जिसका मेन फोकस किस पे है, फोकस एक होगा ना। जो साइंस से अगर ग्रेजुएशन कर रहा है उसको कॉमर्स के बारे में तो पता ही होगा ना, थोड़ा तो पता ही होगा कि किस तरीके से हमको जो है सैलरी आएगी तो कितना टैक्स देना, इतना तो अंदाजा हो गया। और जो सिंपल लैंग्वेज में ग्रेजुएशन बीकॉम करता है उसको थोड़ा तो मैथ पता ही होता है कि 2+2=4 होता है, इतना तो उसको पता ही होना है, पहाड़े और टेबल्स तो पता ही होने चाहिए। ऐसे में थोड़ा तो होगा, मगर हाँ फोकस उसका मेन जो है उस पर रहेगा और उसी तरीके से वो आगे जाने की कोशिश करेगा। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग एंड दिस इज व्हाट आई लर्न। ठीक है, चलिए, और किसी को कुछ कहना है? आज 200 दिन हो गए प्रशांत जी।